नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं होगा। 7 8 से बताइए कितने होते हैं? 56। हाँ तो फिर 56 लिखिए और इसका एडिशन कीजिए। जल्दी कीजिए बेटा, हमें जाना है। घर में सब खैरियत है ना? वैसे तो सब खैरियत ही है, लेकिन जरा सी नाखुशगवारी हो गई है। क्या हुआ? फिरोज गए थे आयशा को समझाने उसके कमरे में। आयशा ने उनकी एक नहीं सुनी, बल्कि बड़ी बदतमीजी से पेश आई उनके साथ। फिरोज को भी न जाने क्या हो गया। आयशा का बड़ा बनने का शौक हो गया उसको। उससे मैंने कई बार कहा कि बार बार आयशा को न छेड़े, अभी ऐसे मामले बहुत नाजुक होते हैं। उसे मेरी बात का ख्याल ही नहीं है। अब्बू मैं फोन उठाती हूँ। ओके बेटा। हेलो। हेलो, आपका नाम क्या है? मैं नाज बोल रही हूँ और आप नाज के नाना जान बोल रहे हैं ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बेटी, जीती रहो, खुश रहो। अरे आज तुम स्कूल नहीं गई? नाना आज संडे है, आप भूल गए। खुशबू खाला कहाँ है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, संडे है। खुशबू खाला तो पड़ोस में गई हैं। तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? आपको अम्मी से बात करनी है या अब्बू से? तुम्हारे अब्बू से बात करनी है। अब्बू आपसे नाना जान बात करना चाहते हैं। नहीं बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है ना भाई? जी आपकी दुआ है। आज छुट्टी का दिन है, सोचा घर पर मिल जाओगे। बहुत ज्यादा मसरूफियत है क्या? आप हुक्म कीजिए। अरे हुक्म तो क्या करें भाई, तुम्हारी अम्मी की ख्वाहिश है कि आज तुम, नसीन और नाज खाना हमारे साथ खाओ। कोई खास दावत है क्या? अरे अपनों को कोई दावत देता है क्या? हाँ, एक खास खबर ये है कि पार्टनरशिप में मैं एक नई दवा कंपनी शुरू करने वाला हूँ। मुबारक हो। तो फिर बाकी बातें वही होती हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बू ने हम तीनों को खाने पर बुलाया है। मैं एक जरूरी काम से अभी बाहर जा रहा हूँ, वक्त पर वापस आ जाऊंगा, फिर साथ में चलेंगे। ओके? दादी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ कुसुम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कीजिए ना। अच्छा एक बात बताओ कि तू मुझे खुश देखना चाहती है कि नहीं? दादी माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? क्या मैंने आपको कोई दुख पहुंचाया है? कुसुम, दुनिया में सबसे बड़ा दुख जवान बेटी कुंवारी रह जाए तो होता है। मैं कुछ समझी नहीं। याद है कुछ समय पहले मैंने तुम्हें फोटोग्राफ्स दिए थे, तुमने अभी तक उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। दादी माँ, क्या मैं आप पर बोझ हूँ? क्या मुझे घर से निकालने की बातें कर रही हो? मम्मी की गुजर जाने के बाद आप ही ने तो मुझे संभाला है, मेरी देखभाल की है। अब मेरी इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करूं, डैडी की देखभाल करूं। आप मुझे घर से क्यों निकालना चाहती हैं? क्या करूं, दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है, दिल का टुकड़ा होते हुए किसी और के हवाले करना पड़ता है। वैसे भी जमाना बहुत खराब है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। दादी माँ, आप मुझ पर भरोसा नहीं करती? नहीं, तुम पर मेरा पूरा भरोसा है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरी आंखें बंद होने से पहले तुम्हारी शादी हो जाए। पता नहीं कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। दादी माँ, प्लीज प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। देखो बेटी। दादी माँ प्लीज, पहले मुझे मेरी पढ़ाई खत्म कर लेने दीजिए, फिर आप मेरी शादी की बात कीजिए। देखो प्लीज दादी माँ, अब मैं जा रही हूँ, मुझे मेरे एग्जाम्स की तैयारी करनी है। दादी माँ प्लीज, नो मैरिज फॉर मी नाउ। ठीक है, तुमने तो मुझे और चिंता में डाल दिया। नाना जान हम आ गए। अरे आ जाओ मेरी बेटी, मेरी शहजादी, मेरी मम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। अरे वाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आप नाज कैसी है आप?
अबू ओके भाई। हाँ और आपा ये लीजिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। मैं ठीक हूँ। और अम्मी का है किचन में? अपने दामाद के लिए खास किस्म की बिरयानी पका रही है। तो भाई उन्हें तो मौका मिलना चाहिए, खाना पकाने का जुनून है उन्हें बस। सिर्फ खाना पकाने का नहीं, अच्छा खाना पकाने का। मैं तो बाहर ही समझ गई थी, अम्मी के हाथ की बनी बिरयानी की खुशबू ही अलग होती है। मुझे नहीं मालूम था कि आपने इतना इंतजाम कर रखा है। कोई खास वजह है? भाई आप लोग आ गए यही वजह है। मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए मिले हुए, इसी बहाने दिल शिकनी भी दूर हो जाएगी। दिल शिकनी? अबू ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा दिल तो आपके बारे में गलत सोच ही नहीं सकता। आपा ससुर दामाद को बातें करने दीजिए, हम चलते हैं। हाँ आइए। कोई कहीं नहीं जाएगा, खाना मेज पर लग चुका है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, मेरी अच्छी अम्मी। खुश रहो। सब खैरियत है बेटे? चलो आओ। चलो भाई चलो। आओ तुम इधर आओ। बहुत बैठो। शाबाश। क्या खुशबू है ना? बिस्मिल्लाह करो। हाँ भाई लो बेटी लो। अम्मी ये निम्मी ने आपके ब्लड प्रेशर की गोलियां भेजी थी, कहा था रोज आपको एक गोली ले लीजिएगा। शुक्रिया बेटी, निम्मी मेरा कितना ख्याल रखती है। और बेटा जहीर सुनाओ, सब खैरियत तो है? जी हाँ, बस वही एक मसला है जो सुलझता ही नहीं है। आयशा अपनी जिद पर अड़ी हुई है। भाई अगर कोई बच्चा चांद को खिलौना समझकर उसे पाने की कोशिश करेगा, जिद करेगा, तो क्या उसकी जिद पूरी कर दोगे? हरगिज नहीं। ये बात तो मैं समझता हूँ, मगर तो देखो, अगर मेरी मानो तो कोई अच्छा सा लड़का देख के उसके साथ आयशा का निकाह कर दो। शादी हो जाएगी, उसके बाद ये मोहब्बत का, इश्क का जुनून वैसे खत्म हो जाएगा। हाँ मेरा भी यही ख्याल है, और इसमें देर मत करना बेटी। और भाईजान, आयशा के लिए लड़कों की कौन सी कमी है ना? सिर्फ आयशा के लिए ही क्यों, तुम्हारे लिए भी तो लड़का देखना है। भाईजान बात को बदलिए मत। हाँ जो अब्बू कह रहे हैं उस पर अमल कीजिए। जी आपका हुक्म सारा। तुम लोग बातें ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे? नानी, अम्मी ठीक कहती है कि खाने के वक्त बात नहीं किया करते। हाँ। भाई मेरा ख्याल है बिस्मिल्लाह करें। अच्छा नसरीन बेटी, टिफिन में मैंने थोड़ा बिरयानी पैक कर दिया है, वो फिरोज के लिए ले जाना, उसे बहुत पसंद है। जी जरूर। खाला, आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि जब मैं यहाँ आऊंगी आप मुझे एक गिफ्ट देंगी, तो कहाँ है मेरा गिफ्ट? मेरी खुरिया, ऐसा कभी हुआ है कि आपकी खाला ने आपको प्रॉमिस किया हो कि आपको गिफ्ट देंगे और आपको नहीं दिया? ले आओ भाई बिटिया का गिफ्ट ले आओ। अरे कैसा है? वाह बहुत अच्छा। वाह वाह भाई वाह। कहाँ से आ रहे हैं आप? सब खैरियत तो है ना? आज फिर पुलिस स्टेशन बुलाया गया मुझे। वही सवाल कि तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? आप इस खानदान के बड़े बेटे हैं, अबू के किएगा खामियाजा आप ही को तो भुगतना पड़ेगा ना। शबनम, मुश्किल यह है कि हम ये शहर छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते, पुलिस इस बात की इजाजत भी नहीं देती, और घर आता हमारे सलमान मियां की शकी निगाहें। मेरे तो दोनों तरफ से तलवार टंगी हुई है। सोचती हूँ कहीं अब्बू को बचाते बचाते हम दोनों ना बर्बाद हो जाएं। आज नहीं तो कल सलमान को सच का पता चल ही जाएगा, तब की तब देखी जाएगी। इन पुलिस वालों से तो मैं जानता हूं किस तरह निपटा जाता है, लेकिन ये जो मिस्टर अनवर आए हुए हैं ईमानदारी की वर्दी पहनकर, रिश्तेदारी नहीं होती तो मैं उनको भी बताता। ये पुलिस की फाइल बंद करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है शबनम, बहुत अच्छी तरह। देखिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कितने दिन हो गए अब्बू ने हमें कांटेक्ट तक नहीं किया है। बहुत अच्छा हुआ शबनम, तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे सारे फोनों को पुलिस ने टैप किया हुआ है। अब्बू जानते हैं इस बात को? नहीं, यही पैगाम मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि यहां पर फोन न करें, क्योंकि पुलिस की नजर हमारे घर पर, हमारे फोन पर बुरी तरह है। अगर पुलिस को पता चल गया कि अब्बू कहां है तो हम सबका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, और कहीं हमारी जुबान फिसल गई तो हम पर कयामत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी हम पर। डोंट वरी शबनम, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल दूंगा।
सिर्फ तुम्हारा एक ही काम है सलमान के जहन को साफ करते रहना। बाकी हम यानी तुम और मैं, हमें वो सारी चीजें पता ही नहीं। हमारे अब्बू पे लगाए गए वो सारे इल्जामात झूठे हैं, याद रखना। झूठ बोल बोलकर मेरी जुबान थक गई है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सलमान को सच की भनक तक नहीं पड़े। That's like my wife. शबनम, तुम्हारी ऐसी अदा पे तो मुझे नाज है। लोगों को पता ही नहीं कि ये इरशाद क्या बना है। हेलो, सुभान अल्लाह, खुदा से यही दुआ कर रहा था कि तुम ही फोन उठाओ। कैसे हो तुम? मुझसे पूछ रही है कि कैसा हाल है मेरा? बहुत बुरा हाल है। तुम्हें मिलने को, तुम्हें देखने को जी कर रहा है। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ अभी इसी वक्त। मेरे घर? पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, दीवाना हो गया हूँ मैं। आज मैं तुम्हें मिले बगैर नहीं जाऊंगा। सलमान, हम दोनों के बीच बदनसीबी की एक ऊंची दीवार खड़ी है। दीवार नहीं, दरवाजा। आयशा, जरा आगे बढ़ के अपने घर का दरवाजा तो खोलना। क्या मतलब? तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे सामने है और तुम सवाल जवाब में वक्त जाया कर रही हो। सलमान, शायद कोई आया है, 1 मिनट। तुम यहाँ खड़े रहकर बात कर रहे थे? अंदर आने का नहीं कौन? जो दिल में आ चुका हो उसे घर में आने से कौन रोक सकता है? मोहब्बत जिस पाकीज़ा जज्बे का नाम है उसे किसी का खौफ नहीं होता। लेकिन ये दुनिया नहीं मानती। अगर किसी ने हमें देख लिया ना तो बहुत रुसवाई होगी। उसी रुसवाई के डर से तो हमने आज तक अपने जज्बात को जब्त किए रखा था। लेकिन सब्र की भी इंतहा होती है आयशा। अगर तुम्हें लगता है कि हम खुलकर यहाँ बात नहीं कर सकते तो चलो कहीं और चलते हैं। कहाँ? वहीं जहाँ हम पहले मिला करते थे। अब सोच कर रही हो? चलो भी। सुनो तो। बहुत बेशरम देखे, लेकिन तुम जैसा नहीं देखा। तुमने हिम्मत कैसे की यहां तक आने की? और तुम इसके साथ बेहयाई पर उतर आई हो। इस घर की इज्जत, हमारे खानदान के वकार का कोई भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? देखिए, आप इन्हें कुछ मत कहिए, इनकी कोई गलती नहीं है। आपके घर आने की गुस्ताखी मैंने की है। इसका मतलब तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? किसी को चाहना अगर जुर्म है तो यकीनन मैंने जुर्म किया है। लेकिन मुजरिम को सजा सुनाने से पहले उसकी फरियाद नहीं सुनेंगे आप? भाईजान, दरअसल तुम खामोश रहो। इसने इस घर की दहलीज पर कदम रखकर यह साबित कर दिया है कि कानून तोड़ना इसके खून में शामिल है। भाईजान, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम अपने कमरे में जाओ। मिस्टर, अगर आयशा को तुम हमारी दौलत की कुंजी समझते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं जानता हूं कि तुमने करोड़ों की लालच में आयशा पर डोरे डाले हैं। तुम्हारी नीयत और तुम्हारे बाप की नीयत में कोई फर्क नहीं है। फारूक अंकल के मारे हुई करोड़ों की दौलत में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। भाईजान, आप सलमान को इस तरह जलील नहीं कर सकते। शट अप! जाओ अपने कमरे में। फिरोज भाई, इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं, इसीलिए आप खुद नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने यहां आकर ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। बेशर्मों को ऐसी भी शर्म नहीं आती। ये तो अच्छा हुआ कि इस वक्त घर पर कोई नहीं है, वरना तुम्हें धक्के मार मार कर निकाल दिया जाता। तुम जाते हो या? जा रहा, लेकिन आयशा की यादें आप मुझसे कभी नहीं छीन सकते हैं। भाईजान, आप शराफत की हद तोड़ रहे हैं। मैं तोड़ रहा हूं और तुम तोड़ चुकी हो। एक बात याद रखना, मैं तुम दोनों को मिलने नहीं दूंगा, तुम दोनों को एक साथ जीने नहीं दूंगा। ये बात है तो मैं आपको मर कर दिखाऊंगी, तब तो आप अपना हुक्म नहीं चला सकेंगे ना मुझ पर। छोटी,
अच्छा मैं वक्त पे आ गया, वरना केस बहुत सीरियस हो जाता। आते ही मैंने उल्टी का इंजेक्शन देके पेट के सारे जहर को बाहर निकाल दिया। शी शुड बी ओके नाउ। लेकिन इसने जहर खाया क्यों? इसे होश कब तक आएगा? देखिए, इसके होश में आने में कम से कम 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। मगर अभी तो ये खतरे से बाहर है ना? हाँ, अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। लेकिन मुझे अब तक मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं मिला है। आयशा ने जहर क्यों पिया? क्या उस लड़के की खातिर तो नहीं जिसका नाम सलमान है? खुदा खैर करे, जब आप सब कुछ जानते हो डॉक्टर साहब, इस बात को कुरेदने की क्या जरूरत है? इसीलिए बड़ी आपा कि आज तो मैंने उसे बचा लिया, लेकिन बार बार उसे कौन बचाएगा? बड़ी आपा, आप थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती? देखिए, होश में आने के बाद इसे 1 गिलास मौसमी जूस दे देना। अगर उल्टी भी कर दे तो डोंट वरी, इट्स परफेक्टली नॉर्मल। एक स्टेमेटिल की टैबलेट दे देना, वो ठीक हो जाएगी। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर भी अगर कोई बात हो तो मुझे फोन जरूर कर देना। डॉक्टर साहब, आपने इसके साथ साथ हम सब की, इस घर की जान बचाई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आयशा मेरे लिए कोई आम मरीज नहीं है। अरे वो तो मेरी छोटी बहन है। देखिए, उसकी जान मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारी है। डॉक्टर साहब, मैं तो बेवकूफ हूं ही, जाहिल भी हूं, इसीलिए कुछ भी बक देती हूं। मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी आपा, आपको तो खुश होना चाहिए कि छोटे की जान बच गई। देखिए, फिलहाल तो मैंने आयशा को नींद का इंजेक्शन दे दिया है। उसे सोने दीजिए, आराम करने दीजिए। जस्ट लीव हर अलोन, ओके? मैं चलता हूं।